नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान प्री परीक्षा एग्जाम को लेकर तो ऑफिशियल अपडेट है और एक हमारे अनुभव से ग्रहण किया हुआ अपडेट है। जो 2022 में बच्चों के साथ एग्जाम सेंटर पे हुआ वो आपके साथ ना हो, इस पर चर्चा होगी। साथ में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं उन पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सो ये छोटा सा एक अपडेट आप जरूर सुनिएगा। खास तौर से जो ऑफिशियल अपडेट है उसमें है सबसे पहला हमारा एग्जाम सेंटर के चेंजिंग को लेकर। तो मैंने आपको बताया था कि जो ईमेल आया है और जो नया एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है वो आपका वैलिड है। अब इन्होंने ऑफिशियल एक लेटर जारी करके आपको सूचना दे दी गई है, जिसमें एक सेंटर को कैंसिल किया है और उसकी जगह 6 नए सेंटर बनाए हैं। तो कौन कौन से है वो प्लान कर लो, कहीं आपका सेंटर तो नहीं था। ठीक है, आ जाओ आपको अपडेट दे देता हूँ। लेटेस्ट है और क्या लिखा है इन्होंने। 24/11 से लेकर 27/11 तक टेक्नीशियन थर्ड की ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा जो होने वाली है उसमें सीकर जिला मुख्यालय स्थित ओनली सीकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो एक सेंटर था ना उसको बदला है और उसको बदल करके जयपुर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दे दिए हैं। यानी सीकर से हटाया है एक सेंटर, जयपुर और जोधपुर दो नए जिलों में, और कुल 6 नए सेंटर क्रिएट कर दिए। ठीक है, तो भाई मिलान कर लो। अगर आपका पुराना वाला ये था तो अब नया वाला इनमें से कोई एक है। सो पहला काम करना है डाउनलोड करके मिलान करना है। और दूसरा अपडेट क्या था उस पर भी बात करूंगा। कैंसिल कौन सा हुआ है देखिएगा, है ना। श्री मदन लाल बियानी गर्ल्स आदर्श विद्या मंदिर स्कूल, ऋषिकुल मार्ग अपोजिट बायोस्कोप मॉल, सीकर, राजस्थान 332001। ये पिन कोड था और ये वेन्यू कोड है। ये वाला कैंसिल हुआ है और इसकी जगह यहाँ ट्रांसफर हो गए हो आप। कौन कौन से आए हैं? है सेंटर है, एक है सीतापुरा जयपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है ना। आयोन डिजिटल जोन आईडीएज सीतापुरा फर्स्ट गेट नंबर 1। ये ना मुझे लगता है ये स्पेशल कंपटीशन एग्जाम लेने के लिए बने हुए हैं। ये तो नाम से पता लग रहा है, देखो कोई स्कूल कॉलेज कुछ है, लेकिन ये स्पेशल बने हुए हैं। दूसरा कौन सा है? आर्य वाला, कुकस में है ना। ये फिक्स रहता है, ये कुकस वाला हर एग्जाम में आता है, खासतौर से अपने वाले में तो आता है। जयपुर में कोई भी हो, ये कुकस में है ना, ये आर्य इंस्टीट्यूट वाला आता ही आता है। और इनके आर्य वालों का शायद 2 है, कंफ्यूज मत हो जाना, तो थोड़ा टाइम से पहुंच जाना वहां पर। नहीं तो इसमें जाओगे वो कहेगा वहां है, वहां जाओगे वो कहेगा यहाँ है। और दूसरा मानसरोवर वाटर टैंक के बाद, ओवरहेड वाटर टैंक के पास मानसरोवर जयपुर, यहाँ आया है आकाशदीप पीजी गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 11। और तीसरा चौथा जो है वो है आपका टोंक रोड सीतापुरा जयपुर, ये भी रिको में ही है, वो भी रिको में ही है, ये इंडस्ट्रियल एरिया में ही है। और उसके बाद में ये टेलनेट वाला ये आया है आपका जोधपुर में, बनाड रोड जोधपुर में। और उसके बाद में श्री विनायक इंस्टीट्यूट वाला जो आपका, ठीक है ना, डिग्री कला सिकरगढ़ रोड जोधपुर, ये है नए नए 6 सेंटर। तो अपना अपना डाउनलोड करो भाई। और खास तौर से जिनका पहले ये था ना वो अलर्ट हो जाओ और ये सूचना पहुंचा देना। कोई ऐसा तो नहीं है जो यहीं फोन खड़ा हो, बहुत समस्या हो जाएगी और फिर कोई इलाज नहीं है। क्योंकि इनकी तो गलती भी नहीं है, 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे भी रहे हैं आपको, पर्टिकुलर ईमेल भी कर दिया था 3-4 दिन पहले। ये देखो ये रहा है ना, सभी प्रभावित अभ्यर्थियों को ईमेल और एसएमएस के द्वारा सूचना भी कर दी गई है। तो इससे ज्यादा ये तो और कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है। अच्छा एक और सुनो, इम्पोर्टेंट अपडेट क्या है। उक्त के अतिरिक्त यानी उन सब के अलावा जयपुर स्थित परीक्षा केंद्र आनंद इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नियर कानोता आगरा रोड जयपुर में सभी परीक्षार्थियों को गेट नंबर 2 के स्थान पर गेट नंबर 1 से प्रवेश दिया जाएगा। ये और सुन लो ध्यान से, ये बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, इनके दोनों गेटों के बीच में 1-1, 2-2 किलोमीटर का अंतर होता है। और यहाँ से वहां पहुंचने में तो मैं आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि जो बाहर से जाता है वो जानता और नहीं है कि गेट नंबर 1 है किधर। तो अब ध्यान से सुन लेना, गेट नंबर 2 नहीं, गेट नंबर 1 से एंट्री दी जाएगी आपको। तो ये 2 अपडेट हो गए हैं। एक तीसरा अपडेट छोटा सा जो मैंने टेलीग्राम पर आपको डाल भी दिया था, आई होप कि आपने वहां से देख भी लिया होगा। वो तीसरा अपडेट है, रोडवेज बस में आपके लिए किराया फ्री है।
कोई आपको किराया नहीं देना। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना, एडमिट कार्ड प्लस एक वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा ज़रूरी है क्या, क्योंकि जिन बच्चों का सेंटर दूर है वो ज़्यादातर नाइट में ही जाते हैं। अब जैसे गंगानगर वाले का किसी का सीकर जयपुर जोधपुर आया तो ज़ाहिर-सी बात है वो तो नाइट में जाएगा, जो स्लीपर बसें होती है, तो उनके लिए रोडवेज़ का क्या मतलब है। फिर भी अगर किसी का नज़दीक है और कोई दिन में जाए, तो वो फिर रोडवेज़ बस में जा सकता है, वो फ्री है, ठीक है ना? आरएसआरटीसी बोलते हैं इसको, ठीक है? तो आपके लिए ट्रेवल फ्री है, इन बसों में आप कर सकते हैं। कोई लोक परिवहन में मत चढ़ जाना और उसमें बोलोगे कि मेरा पेपर है, वो तो किराया लेगा, ध्यान रखना। 2 अपडेट हो गए, तीसरा अपडेट सुनो ध्यान से। एग्ज़ाम सेंटर पर आपको रिपोर्टिंग देनी है ना? तो जो आपका रिपोर्टिंग का टाइम है ना, सही होगा ना? उस टाइम से कोशिश करना कि आप बहुत पहले पहुँचे। बहुत पहले का मतलब है, जिन बच्चों को साढ़े 11 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया है ना, तो वो कोशिश करें कि 11 सवा 11 तक वहाँ पहुँच जाएँ। क्योंकि जो आइरिस टेस्ट होता है ना, कौन-सा था? IRIS नाम से टेस्ट होगा। ये पिछली बार भी हुआ था। ये वो स्कैनिंग वाला है। किसी की तबीयत खराब तो नहीं है, आँखें ये वो कुछ ना कुछ वो मिलान करते हैं और इस टेस्ट में बहुत टाइम लगता है। पिछली बार ये हुआ कि जब ये टेस्ट करने लगे तो एग्ज़ाम का टाइम जो 12:30 बजे है, आई थिंक 12:30 बजे है, देख लेना थोड़ा-सा। ये 1 घंटे टेस्ट चल रहा है आपका। 1 घंटे में सब बच्चों का हुआ ही नहीं। तो फिर लास्ट में कुछ बच्चों को बिना आइरिस के कि चलो ठीक है तुम जाओ। अब बच्चा अंदर जा कर के रोल नंबर भी ढूँढ रहा है, ये वो कंप्यूटर पे बैठ रहा है, तो इससे क्या है, पैनिक और थोड़ी-सी घबराहट क्रिएट हो जाती है और फिर सारा सिस्टम खराब हो जाता है वहाँ से आपका। इसलिए आप ये कोशिश करें कि जब भी 11:30 बजे आइरिस टेस्ट हो, भाई साहब आप लाइन में आगे ही खड़े हों। ये वीडियो सारे बच्चे नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैं आप जो जितने देख रहे हो ना, उनको ये अनुभव शेयर कर रहा हूँ। करना क्या है आपको? आपको अपनी रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही वहाँ खड़े रहना है गेट के बाहर। भाई 1 दिन आप इस एग्ज़ाम को ही समर्पित कर दो। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर कोई ऐसे बुक लिए खड़ा पढ़ रहा हो ना, तो उसे पढ़ने देना, उससे आपको घबराहट नहीं करनी है। जितना आपने पढ़ा वो पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आपका प्री क्लियर होगा, ये ध्यान रखना, प्री सबका क्लियर नहीं होगा। होगा तो किन्हीं 21,000 का ही, इसलिए थोड़ा-सा अलग करना है उनसे और आराम से काम हो जाएगा। तो ध्यान से सुन लो, दोबारा रिपोर्टिंग वाली बात बता रहा हूँ। जब कहे ना कि आ जाओ अंदर लाइन लगाओ, तो आप लाइन में आगे खड़े हो। मेरे कहने का मतलब है कि शुरुआती 10, 20, 50 बच्चों में आपका नाम हो, तो भाई रिपोर्टिंग हो जाएगी। आप मानकर चलो कि एक बच्चे पर अगर 1 मिनट भी लगता है, तो 1 घंटे में तो 60 बच्चे निकलेंगे। एक सेंटर में 60 बच्चे थोड़ी होते हैं, ज़्यादा ही निकलेंगे। कितने ही कहोगे? मान लेते हैं आइरिस टेस्ट के लिए 2-3 लाइन लगा सकते होंगे वो, तो टाइम लगेगा। इससे पैनिक क्रिएट नहीं हो, क्योंकि आपको रोल नंबर और वो सब चीज़ें भी तो अंदर जाकर देखनी पड़ेगी। हो सकता है बाहर लगी भी हो, पर अंदर जाके रूम तो देखना पड़ेगा। 5वाँ रूम किधर है, सेकंड फ्लोर किधर है, जो भी है सारी चीज़ें होती हैं। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखें। दूसरा, आपको एक आईडी प्रूफ साथ लेकर जानी है, ठीक है? अब आईडी प्रूफ में देखो, मेरे हिसाब से आधार से बेटर तो कोई क्या ही होगा, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा ये ध्यान रखना, अगर आधार कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ में से कोई गलती हो ना, तो फिर वो मत लेकर जाना, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। एडमिट कार्ड में जो नाम है वो नाम हो, एडमिट कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, फोटो कोई बात नहीं चलेगी। तो ये 2 चीज़ें अगर सिमिलर मैच हो, तो ही आधार कार्ड लेकर जाना। अदरवाइज़ आप एक काम करना, वोटर आईडी ले जाना। वोट बना हुआ होगा सबका, तो वो ठीक है। वोटर आईडी नहीं तो पैन कार्ड लेकर जाना, ये ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है? ये 3 ऑप्शन है। और आधार में ये गलतियाँ कर क्यों रहे हो, अगर किसी के है तो भी ध्यान रखो। ठीक है ना?
फोटो साथ लेकर जाना, ठीक है ना? और फोटो के बारे में सुनो, फॉर्म भरते टाइम की जो फोटो आपके पास है अगर, तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नई फोटो ले जाओ, इसका कोई इश्यू नहीं है। फॉर्म भरते टाइम की अगर आपके पास फोटो पड़ी है, सेम कोशिश करें कि जो फोटो फॉर्म भरने में आपने दी थी, वो फोटो अगर मिल जाए, मतलब उसके साथ की, तो सबसे बेटर है, क्योंकि हमें वहां जाकर के अपने लिए समस्या क्रिएट नहीं करनी है, समझ रहे हो आप? क्योंकि फिर वहां ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो ये इतनी चीजें ध्यान, बहुत है, हो गया, धन्यवाद सभी को। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जितने देख रहे हो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, छोटी छोटी अपडेट आपको दे रहे हैं ताकि कोई पैनिक ना हो। एक वक्त था जो कोई बताने वाला नहीं हुआ करता, दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि उनमें से कोई और भी ऐसी गलती ना करे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।